सायरन बज चुका है, समुद्र बारूद बन चुका है और मिडिल ईस्ट महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा है। एक तरफ तेल के जहाज, दूसरी तरफ मिसाइलों की परछाइयां, समुद्र के बीच धमाका और फिर ऐसा खुलासा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान के दोस्त हूतियों ने अमेरिका के मित्र सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर भीषण हमला कर दिया है, लेकिन उसी मार्ग से गुजरने वाले चीन के जहाजों को छुआ तक नहीं। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ संयोग है या मिडिल ईस्ट की जंग अब खुलकर दो खेमों में बढ़ चुकी है? उधर ट्रंप दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि शांति वार्ता होने वाली है, लेकिन उसी वक्त हॉर्मूज के मुहाने पर धमाका हो जाता है। सवाल यह है, क्या बातचीत सिर्फ दुनिया को शांत रखने का खेल है और असली जंग समुद्र में शुरू हो चुकी है? क्या चीन को पहले ही नो अटैक गारंटी मिल चुकी है? और क्या हॉर्मूज और बाब अल मंदेब थर्ड वर्ल्ड वॉर का रण क्षेत्र बनने वाले हैं? नवभारत टाइम्स की इस धमाकेदार रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि चीन के जहाज आखिर कैसे सुरक्षित निकल गए, हूतियों ने सिर्फ सऊदी अरब को ही निशाना क्यों बनाया, हॉर्मूज में हुए धमाके के पीछे क्या रहस्य है और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब उस समुद्री रास्तों पर टिक गई है जहां से दुनिया की एनर्जी और इकोनॉमिक पल्स दोनों गुजरती हैं। ईरान और अमेरिका के युद्ध में अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की मदद करना और ईरान पर हमलों के लिए अपनी भूमि को अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए इस्तेमाल होने देना सऊदी अरब को बहुत महंगा पड़ रहा है। पहले ईरान और अब हूती लड़ाकों ने खाड़ी के तेल बादशाह सऊदी अरब के होश उड़ाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल अब समुद्र में शुरू हो चुका है और जो पैटर्न सामने आया है उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। समुद्री खुफिया कंपनी विंडवर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई को हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था और इसके बाद जो हुआ उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई से 2 अगस्त के बीच चीन से जुड़े 22 जहाज बाब अल मंदेब स्ट्रेट पार करके सुरक्षित सऊदी बंदरगाहों तक पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान सऊदी अरब के 4 तेल टैंकर हमलों का निशाना बन गए। यानी एक तरफ हमले, दूसरी तरफ सुरक्षित रास्ता। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? यहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। विंडवर्ड का दावा है कि ऐसा ही पैटर्न हॉर्मूज स्ट्रेट में भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग के झंडे वाला 333 मीटर लंबा वीएलसीसी या वेरी लार्ज क्रूड कैरियर बिना किसी घटना के इस बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजर गया। ये बातें सोचने को मजबूर कर रही हैं। क्या हूती अमेरिका के मित्र सऊदी से बदले ले रहा है और ईरान के दोस्त चीन के जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा? उधर वॉशिंगटन से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ नई बातचीत शुरू हो सकती है। उनका कहना है कि जिस सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने युद्ध की जगह बातचीत का रास्ता चुना ताकि हजारों लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने ये दावा भी किया कि संभावित समझौते में हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समाधान की दिशा में बातचीत शामिल है। लेकिन जैसे ही दुनिया ने राहत की सांस ली, समुद्र में फिर धमाके की खबरें आईं। ट्रंप के बयान के कुछ ही समय के बाद ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के प्रवेश क्षेत्र में एक तेल टैंकर के नजदीक विस्फोट की घटना सामने आई। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस या यूकेएमटीओ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जहाज और चालक दल सुरक्षित हैं, लेकिन पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया कि आईआरजीसी की ओर से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी गई हो सकती हैं। हालांकि इस दावे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और अब बारी तेहरान की, जहां से कोई नरमी के संकेत नहीं मिल रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ओमान के साथ नए शिपिंग रूट पर बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन साथ ही साफ कर दिया कि इसका मतलब यह नहीं कि हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया जाएगा। यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर अनिश्चितता अब भी कायम है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की धड़कनें अब हॉर्मूज और बाब अल मंदेब पर टिक गई हैं, क्योंकि दुनिया के कच्चे तेल और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों से गुजरता है। अगर यहां तनाव और बढ़ा तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक व्यापार, शिपिंग रूट्स और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं सीधे इसकी चपेट में आ सकती हैं। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या ट्रंप की कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या समुद्र में उठी ये चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को फिर एक बड़े युद्ध में धकेल देगी? और क्या चीन के जहाजों के साथ दिखा ये पैटर्न आने वाले समय में नए जियोपॉलिटिकल समीकरणों का संकेत है या फिर ये सिर्फ परिस्थितियों का संयोग था? इन सवालों के जवाब आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक और बड़े टकराव की ओर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।